आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिहार करंट अफेयर, जो घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन में आया है बिहार परिदृश्य के नाम से। तो इस पार्ट को हमने छोड़ दिया था क्योंकि हम ऑलरेडी दूसरे पार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो बीच में अगर इस पार्ट को डिस्कस करते तो अदर स्टेट में जो पीसीएस होने वाले हैं, यहाँ की राजस्थान पीसीएस हो या फिर यूपी आरओ एआरओ हो, तो उन बच्चों के लिए बीच में डिस्कस करना सही नहीं था। तो इसलिए हमने सोचा कि अलग से जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये सारे फैक्ट डिस्कस करें और स्पेशली अलग से ये क्लास बनाई जा रही है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड, अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही पॉइंट है आपका कि ये बाढ़ में एनटीपीसी की 660 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर परियोजना बनाई जा रही है। तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा बनाई है, तो ये एनटीपीसी के द्वारा बनाई जा रही है। क्लियर है? इसका नाम क्या है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना। ये बाढ़ वाला बाढ़ नहीं, पानी वाला, तो बाढ़ के नाम से ये सुपर थर्मल पावर परियोजना है। कितने मेगावाट की पूछा जा सकता? 660 मेगावाट की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का पहला हाथी गलियारा, ये पूछा जा सकता है। यह तो आपसे पूछा है कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। इस अवसर पर कहाँ पर? जामुई जिले में जामुई झाझा चकई के वन के क्षेत्र में पहला बिहार के पहले हाथी गलियारे के रूप में पहचान की गई है इसकी। तो आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है या फिर विश्व हाथी दिवस पूछा जा सकता है, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें। क्लियर है? कितने किलोमीटर का ये पूछा जा सकता है? 46 किलोमीटर का है। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक थे। किसके? सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक। तो इनका हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया है। ये किस जिले के थे, कहाँ के थे? तो बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव के थे ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भागलपुर जिले का अपना शहर जैव विविधता सूचकांक निकाला गया है। तो ये पहला ही इंडेक्स है जिसको कहते हैं सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स। कौन से जिले ने निकाला है? तो ये निकाला है आपका भागलपुर जिले ने। इस इंडेक्स को क्या कहते हैं? इस इंडेक्स को सिंगापुर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भागलपुर बिहार का पहला शहर होगा जिसका अपना जैव विविधता सूचकांक होगा। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। G20 देशों की कला प्रदर्शनी की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है बिहार संग्रहालय पटना में। कहाँ पे हुई है? पटना में हुई है। कब? 7 अगस्त को ये हुई थी। इसका शीर्षक क्या था? टुगेदर वी आर्ट, यानी कि टुगेदर वी आर्ट इसका शीर्षक था। तो ये पूछा जा सकता है। और कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए। ये 7 अगस्त से ये कला प्रदर्शनी चलेगी, 7 अगस्त से ये 7 अक्टूबर तक 2023 तक। चलिए नेक्स्ट है IIT पटना में इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। तो ये क्या होगा? बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कौन सा? देखिए, परम श्रेणी के इस सुपर कंप्यूटर की संसाधन क्षमता 833 टेराफ्लॉक्स होगी। परम श्रेणी का है ये। चलिए नेक्स्ट है लघु फिल्म चंपारण मटन। तो ये क्या हुआ था? ये फिल्म जो है ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के लिए सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गई थी। यह फिल्म बज्जी का भाषा में बनी है। कौन सी? बज्जी का भाषा में बनी है। इस फिल्म के निर्देशन कौन है? तो ये रंजन उमा कृष्णा है। चलिए नेक्स्ट है बक्सर में हिरणों के संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाया जाएगा। कहाँ पे? बक्सर में। कौन से हिरणों के लिए? हिरणों व काले हिरणों के लिए ये बनाया जाएगा। ये बिहार का कृष्ण मृगों यानी कि ब्लैक बक के लिए यह पहला अभयारण्य होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे आपको। कहाँ पे? बक्सर में। चलिए नेक्स्ट है बिहार वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल घोषित किया गया। कहाँ पे? ये मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट 2023 में राज्य को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भूमि सम्मान 2023। ये नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। भूमि सम्मान 2023। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार के कितने जिलों को ये अवार्ड दिया गया है? तो बिहार के 5 जिलों को ये भूमि सम्मान 2023 अवार्ड दिया गया है। अब ये 5 जिले कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। नालंदा हो गया, जहानाबाद हो गया, लखीसराय हो गया, भोजपुर हो गया और किशनगंज हो गया। ठीक है, 5 जिले हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से जिले को भूमि सम्मान पुरस्कार ये नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट है अश्वमेघ देवी बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो, ये पूछा ही जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, आयोग में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस में 7 सदस्य होते हैं। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब इनके अधिकतम देखिए कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी वही इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर? नई दिल्ली में ये दिया है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अब बात करें इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार जहां मध्य प्रदेश को दिया गया है, वहीं इस श्रेणी में बिहार आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। तो आपको बिहार का पता होना चाहिए कौन से स्थान पर है। बिहार तीसरे स्थान पर है, किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोनिका दास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की स्टेट आइकॉन बनी है, तो कौन से चुनाव आयोग ने बनाया इनको? बिहार चुनाव आयोग ने। किसकी? ट्रांसजेंडरों के लिए। ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार की स्टेट आइकॉन घोषित किया है। किसने? बिहार चुनाव आयोग ने। चलिए नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे लगे? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के मिरारपुर, तीनों एम है, देखना एम, ठीक है, के स्थापित अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। और जबकि बात करें आपसे कि इसने नीतीश कुमार ने देश के पहले ग्रीनफील्ड अन्न आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर लगाया था? तो पूर्णिया में लगाया था। ये दूसरा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो इसमें क्या है? 2023 में मुजफ्फरपुर के सीहू गांव की जीविका दीदी श्रीमती बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं मुजफ्फरपुर के सीहू गांव की जीविका दीदी बबीता गुप्ता को। किसे? बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। अब ये देखिए, गौरतलब है कि भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से बिहार के स्वयं सहायता समूह के गठन हेतु एक परियोजना प्रारंभ की थी। इस परियोजना का नाम क्या था? इसका नामकरण जीविका किया गया तथा इनके सदस्यों को जीविका दीदी कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? कृष्णा विनोद चंद्रन। ये कृष्णा विनोद चंद्रन है, को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं पर बात करें इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे ये संजय करोल। संजय करोल को अब सर्वोच्च न्यायालय में बुला लिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बिहार में हाल ही में कहाँ पर मिलेट महोत्सव मनाया गया है? तो मिलेट महोत्सव मनाया गया भोजपुर में। कब से कब तक? 28 फरवरी से 1 मार्च तक मनाया गया है, क्योंकि बिहार में ये डेट पूछ लेता है। बिहार के भोजपुर जिले में के मुख्यालय आरा में भोजपुर मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14वीं एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप चंदन कुमार को कांस्य पदक मिला है। अब ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप का। ये मलेशिया में हुआ था। और ये चंदन कुमार रहने वाले कहाँ के? मुंगेर के रहने वाले हैं। मुंगेर बिहार के रहने वाले चंदन कुमार, इनको कांस्य पदक मिला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजगीर एवं नालंदा को बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड दिया गया है। किसको? राजगीर व नालंदा शहर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके तहत? ये अवार्ड इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ऑफ अवार्ड्स 2022 के तहत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा 8 फरवरी को पटना के मौर्य लोक बिहार में। कहाँ पे? पटना के मौर्य लोक बिहार में ये बी हब का उद्घाटन किया गया है। अब ये क्या है? बी हब स्टार्टअप के लिए पटना में एक प्रमुख कार्यस्थल है जो बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। बी हब स्टार्टअप को विकसित करने के लिए आवश्यक स्थान, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तीनों का आपको नाम पता होना चाहिए। कौन? सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद को, इनको दोनों को कला वर्ग में, तथा अनंत कुमार को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री। ठीक है, 3 लोगों को पद्मश्री मिला है, तो तीनों का आपको नाम पता होना चाहिए और क्षेत्र भी, कि इनको 2 को तो मिला कला क्षेत्र में, तीसरे को मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं बात करें शालिनी कुमारी। शालिनी कुमारी को पटना बिहार की ये पटना की रहने वाली हैं। शालिनी कुमारी को उनके नवाचार एडजस्टेबल पैरों के साथ संशोधित बॉकर के साथ तीसरे ओशियन इंडिया
ग्रास रूट इनोवेशन फोरम प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है किसको? शालिनी कुमारी को। तो आपको पता होना चाहिए। अब ये कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? तो ये हुआ था, इसका आयोजन हुआ था कंबोडिया के नोम पेन्हा में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गंगा जल आपूर्ति योजना। तो ये नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राजगीर के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। कहाँ के लिए? राजगीर के लिए। डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि राजगीर के लिए क्या ये किया गया है। इस योजना के तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है ना, तो इन 4 जिलों में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कीर्तिराज सिंह सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में कीर्तिराज सिंह ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उन्होंने ये पदक किस चीज़ में जीते हैं? तो भारोत्तोलन स्पर्धा में ही जीते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? पटना की रहने वाली हैं। तो 3 चीज़ों में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिषेक कुमार हैं। तो त्रिवेंद्रपुरम में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने मीटर में जीता ये पूछा जाता है। तो कितने मीटर में? 50 मीटर की प्रोन बधिर पुरुष प्रतियोगिता में ये जीता है। ये कहाँ के? पटना जिले के बाढ़ के निवासी हैं ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट ये योजना लाई गई कब? 15 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया गया है। अब यह योजना राज्य की सभी पंचायतों के वार्डों में सोलर लाइट लगाने की योजना है। क्लियर है? कहाँ पे? सभी पंचायतों के वार्डों में। नेक्स्ट देखते हैं, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पे? गयाजी डैम में बनाया गया है। ठीक है, कौन सी नदी पर? फल्गु नदी पर बनाया गया है। अब यह पुरस्कार गयाजी डैम को जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन श्रेणी के अंदर प्रदान किया है। कौन सा? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। इसके अंतर्गत बिहार की एक और परियोजना गंगा जल आपूर्ति योजना को पुरस्कृत किया गया है। तो अभी हमने देखा गंगा जल पुरस्कृत योजना ये किन कौन जिलों में चलाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो चर्चा में रहे हैं। बिहार की किस नर्स को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या नाम है इनका? गायत्री कुमारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। थाबे महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो गोपालगंज ये बिहार में किया गया। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपको सबको पता होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानवीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार में बिहार के किन 6 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है? तो देखिए ऋषिकेश सुलभ हैं, नीलेश मिश्रा हैं, रंजनी कुमारी झा, कुमुद दीवान, मिथिलेश राय और प्रेम कुमार मलिक को। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है? तो डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ ये आलेरकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब? 17 फरवरी 2023 को। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में G20 के तहत L20 यानी कि लेबर 20 का आयोजन किया गया? कहाँ पे? पटना में। कब? 22 से 23 जून को। इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बन गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, पटना बन गया है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी सेवी सम्मान और पुरस्कार वितरण समारोह 2020-21 में और 21-22 के अंतर्गत कुल कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? तो 29 को किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष कब करने का आग्रह किया? तो 14 सितंबर को ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? कहाँ पे? पटना में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र यानी 250 मेगावाट का है, बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो लखीसराय में। कजरा लखीसराय। चलिए बात करते हैं, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोधगया में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही? तो फतुहा ये पटना में की जा रही है। वहीं बात करते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आइकॉन बनाया गया, किसको? मिथिला ठाकुर को। वहीं हम बात करें, ये बिहार के निर्वाचन आयोग ने किसको बनाया? तो मोनिका दास को बनाया था इसने। चलिए नेक्स्ट है, दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? बोधगया में रखी है। नेक्स्ट है, बिहार के किस पुलिस थाने को तीसरा सबसे बेहतर पुलिस थाना घोषित किया गया? तो महिला थाना ये अरवल में। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय खोला गया? तो दरभंगा में। पहला भी यहीं खोला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सोने के हाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य अकादमी का मैथिली अनुवाद पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर ये रत्नेश्वर मिश्रा को दिया गया है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये कीर्ति राज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि कितने अवार्ड जीते हैं, ये कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट है। 2022 के प्रदर्शन के आधार पर जिला उद्योग केंद्रों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये नालंदा। किसकी? जिला उद्योग केंद्रों की रैंकिंग में। चलिए नेक्स्ट है। मैथिली साहित्य के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो अजीत आजाद को दिया गया है। किसके लिए? पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया है। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 2022 के लिए हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए किस साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये मिला डॉक्टर बद्री नारायण को, भोजपुरी के हैं। अब देखते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया गया? तो नालंदा और गया का चयन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है। भारत सरकार ने प्रसाद योजना के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया गया? तो प्रसाद के तहत पुनहरा धाम कहाँ पे? सीतामढ़ी में इसका चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में सीनियर वर्ग में बिहार की सुधा कुमारी ने सुधा कुमारी ने कुल कितने पदक जीते? तो 5 कुल पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण पदक हैं, गोल्ड मेडल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्वाधिक दुर्घटनाओं के मामले में बिहार की रैंक क्या है? तो 10वीं है। चलिए नेक्स्ट है। मैथिली साहित्य अकादमी का संयोजक किसे नियुक्त किया गया? बेड़ा ठाकुर को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से युक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन सा है? तो यह है अगी आंव भोजपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैथिली साहित्य में प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। वे किस जिले के निवासी थे? दरभंगा के। आपसे ये पूछा सकता है कि हाल ही में आचार्य सोमदेव का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो साहित्यकार थे। चलिए नेक्स्ट है। इन्हें किस मैथिली कविता संग्रह के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था? तो इनकी कृति क्या कौन सी थी कविता? सहसमुखी चौक पर। चलिए नेक्स्ट है। एनटीपीसी 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के किस एनटीपीसी षड्यंत्र को संपूर्ण चैंपियनशिप अवार्ड में स्वर्ण पुरस्कार मिला है? तो एनटीपीसी बार्ड को मिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दीननाथ शरण सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये सुधा सिन्हा को प्रदान किया गया, दीननाथ शरण सम्मान 2022। बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कहाँ पे? ये गोपालगंज में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है। बिहार सरकार द्वारा किसे अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो कौन है? डॉक्टर नवीन चंद्र आर्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प की सुरक्षा में बिहार के किन हस्त निर्मित वस्त्रों को शामिल किया गया? तो देखिए 52 बूटी साड़ियाँ कहाँ पे? नालंदा। और खेता कढ़ाई कहाँ पे? किशनगंज। इन्हें शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तड़ेपन में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित प्रतीक शर्मा निर्देशित कौन सी लोटस ब्लूम्स को किस भाषा की फिल्म है? ये मैथिली की फिल्म है। बिहार राज्य का पहला बाल श्रमिक आयोग अध्यक्ष किसको बनाएगा? तो ये बनाएगा चक्रपाणी हिमांशु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा। अब देखते हैं। एक बिहार में एक जिला एक उत्पाद में कौन से जिला में किसके लिए फेमस है? तो अररिया आपने देखा होगा मखाना। अरवल दाल आधारित उत्पाद यानी कि बेसन और सत्तू के लिए। वहीं बात करते हैं हम औरंगाबाद की। औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी पर आधारित उत्पाद है यहाँ पे। बांका में कतरनी चावल आधारित उत्पाद। बेगूसराय में मिर्च आधारित है। भागलपुर में बात करें तो जर्दालू आम है यहाँ पे। भोजपुर में बात करें तो ये भारतीय पारंपरिक मिठाइयाँ खुरमा बेलग्रामी। वहीं पर बक्सर की बात करें तो भारतीय पारंपरिक मिठाइयाँ। दरभंगा मखाना के लिए इंपॉर्टेंट है। पूर्वी चंपारण लीची आधारित उद्योग। गया में तिल आधारित। गोपालगंज में पपीता आधारित। ये तो नहीं पूछा है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। जामुई में ये पूछा जा सकता है लघु वन उपज। नेक्स्ट जहानाबाद में दाल आधारित। कैमूर में चावल आधारित है। कटिहार में मखाना। खगड़िया में केला। किशनगंज में अनानास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। लखीसराय में टमाटर आधारित है। मधेपुरा में आम आधारित। मधुबनी में मखाना, ये इंपॉर्टेंट है। मुंगेर में क्या है? चावल आधारित। मुजफ्फरपुर में लीची आधारित, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नालंदा में क्या? आलू आधारित। नवादा में ये पान की बेल। पटना की बात करें तो बेकरी उत्पाद है, ये पूछा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो पूर्णिया में देखें मक्का आधारित है। रोहतास में चावल आधारित। सहरसा भी ये मखाना आधारित है। समस्तीपुर में हल्दी। सारण में टमाटर। शेखपुरा में प्याज। शिवहर में केला आधारित है। सीतामढ़ी लीची। सिवान मेंथा आधारित, इंपॉर्टेंट है। सुपौल में मखाना। वैशाली में शहद, ये अलग है तो ये पूछा जा सकता है। पश्चिमी चंपारण में गन्ना आधारित है।
तो ये फ्रेंड्स, ये घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन का हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर कवर करा। उसके बाद अगर आपको और लगे कि बिहार स्पेशल का और हम करंट अफेयर के कवर करें कहीं और से, तो आप मैं कमेंट करके बता सकते हैं। जो हम एक और मैगजीन आई है घटनासार की, उसमें बिहार स्पेशल का कुछ दे रखा है, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। अब चलो कुछ आपके फैक्ट रिवीजन करा देता हूँ। देखिए 2023-24 का आपने बजट देखा होगा बिहार का, तो उसमें बिहार के अगर बजट का आकार पूछे पूरा तो कितना है वो, तो यह है 2,61,885 करोड़ रुपए। ठीक है, 2,61,885 करोड़ रुपए बजट का साइज है। अगर बात करें कि बिहार की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही थी, तो आर्थिक वृद्धि दर रही है बिहार की 10.98%। क्लियर है, 10.98% वृद्धि दर रही है। और नेक्स्ट की अगर 2023-24 की अनुमान वृद्धि दर पूछे, 2023 की अनुमानित वृद्धि दर कितनी रही है, रह सकती है, तो ये रह सकती है 15.24%। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि बिहार में सकल राजकोषीय घाटा कितना रहा है अभी, तो वो कितना है, 2023-24 का अनुमान है 2.98% फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, ये पूछा जाता है। बाकी और फैक्ट डिस्कस करते हैं। बाकी एक और पूछा था कि बिहार में सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा रुपया आता है आपका केंद्रीय करों से। केंद्रीय करों से कितना परसेंट आता है, यह था 39.2%। और रुपया सबसे ज़्यादा जाता कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जाता है आपका सामाजिक सेवाओं में। सामाजिक सेवाओं में जाता है, कितना जाता है, ये जाता है 38%। उसके बाद में सामान्य सेवाएं हैं, सामान्य सेवाएं में कितना था, 28%। तीसरे नंबर पर आर्थिक सेवाएं हैं, आर्थिक सेवाओं में जाता है आपका 24%। क्लियर है। अब बाकी देखते हैं। देखिए आर्थिक विकास में बिहार कितने नंबर पर है, तो जो आर्थिक विकास की रहा है बिहार, इसमें तीसरे नंबर पर है। भारत में राज्यों में सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास करने वाला तीसरा राज्य है ये। चलिए बात करते हैं 7 निश्चय के लिए कितने रुपए रखे गए हैं इस बार बजट में, तो 5,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं 7 निश्चय के लिए। 7 निश्चय तो आपको पता ही है, आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बाकी बात करें मनरेगा के लिए या अदर सर्विस के लिए कितने पैसे रखे गए हैं यहाँ पे, तो मनरेगा के लिए रखे गए यहाँ पे 3,852 करोड़ रुपए। क्लियर है। बाकी अगर बात करें बिहार की पर कैपिटल इनकम कितनी है, तो बिहार की पर कैपिटल इनकम अगर आपसे बात करें कि वो स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर कितनी है, स्थिर कीमतों पर है 34,465 रुपये। अगर बात करें प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर है बिहार की पर कैपिटल इनकम 54,383 रुपये। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कैपिटल इनकम कहाँ की, ये पीसीआई कहाँ की है, तो सबसे ज़्यादा है आपकी ये पटना की। अगर सबसे कम पर कैपिटल इनकम पूछी है तो कहाँ की है, शिवहर की है। ये शिवहर की सबसे कम पर कैपिटल इनकम है। क्लियर है। अगर आपसे पूछे प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है, सेकेंडरी का कितना है, टर्सरी का कितना है, तो तीनों का आप बता दोगे कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान है बिहार में 21.2%, सेकेंडरी सेक्टर का है 18.1% और टर्सरी सेक्टर का है 60.7%। ये तीनों 21.2, 18.1 और 60.7, ये तीनों भी आपको याद करने हैं। अगर आपसे पूछे फिजिकल डेफिसिट रुपये में कितना है, अभी आपने देखा था परसेंटेज में, अगर फिजिकल डेफिसिट को, राजकोषीय घाटे को आपसे पूछे कि रुपए में कितना है, तो यह 25,551 करोड़ रुपए। क्लियर है। और बाकी देखते हैं हम कि बिहार में अभी कुल घनत्व कितना है, तो कुल पथ घनत्व की यानी कि रोड डेंसिटी की बात करें तो 3,166 है। क्लियर है। अगर बात करें बिहार में ऊर्जा खपत कितनी है, तो ऊर्जा खपत है कितनी, 329 किलोवाट। क्लियर है। और बाकी अगर पूछे बिहार में शहरीकरण कितना हुआ है, तो बिहार में अभी शहरीकरण देखिए 2011 का सर्वे जो था उसके हिसाब में क्या था, 11.3 था, लेकिन अब कितना हो गया, 2022-23 के बजट में क्या कहा गया था, 16.2% अर्बनाइजेशन है बिहार में। तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ डाटा था जो हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट अगर आपको कुछ और भी अगर चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड अभी जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।